जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ अकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भारत ने लिया कठोर फैसला, अन्य देशों के जरिए भी सामान नहीं भेज सकेगा पड़ोसी। पाकिस्तान से व्यापार बिल्कुल बंद किया और मोदी ने दोहराया, आतंकियों पर निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अब तक ये पाबंदियां लगा चुके हैं। 4.2 लाख डॉलर से ज़्यादा का आयात हुआ बीते वर्ष। मोदी के दौर के दौरान हमले की थी साजिश। तो ये जो बंद कर दिए गए हैं, अब तक पाकिस्तान का जो व्यापार था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था, और जो पाकिस्तान से डायरेक्ट व्यापार करते थे उसको तो बंद कर ही दिया गया। जो अदर देशों के साथ, जो दूसरे देशों में से होते हुए हमारे देश में आता था, उसको भी अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। चलते हैं अगली खबर। राज्य के 14 जिलों में 528 शिक्षकों की स्कूल में हुई तैनाती। इन शिक्षकों में 15 मई तक हर हाल में कर लेना होगा योगदान। TRI में तीन में 51,389 शिक्षकों की हुई नियुक्ति। तो जो 14 जिलों में 15,528 शिक्षकों की भर्ती थी, उनको हर हाल में ज्वाइनिंग देनी होगी। ये पटना यानी बिहार से ये खबर आ रही है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नॉर्दर्न कॉलोनी फील्ड्स में 200 टेक्नीशियन ट्रेनी नियुक्त। जो नॉर्दर्न कॉलोनी है उसमें टेक्नीशियन और ट्रेनी नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बिहार में स्टाफ नर्स की बम्पर भर्तियां। जो बिहार में स्टाफ नर्स की बम्पर भर्तियां, जिन्होंने ANM GNM वगैरह कर रखी है, और जिन्होंने हमारी बहनों ने कोर्स कर रखा है, वो इससे संबंधित इस जॉब से नोटिफिकेशन आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो शुल्क अखबार में पूरी डिटेल दी गई है। यदि हम पूरी डिटेल आपको पढ़कर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रयागराज मंडल के 29 स्टेशनों पर एजेंट होंगे नियुक्त, बेचेंगे रेल के टिकट। अनारक्षित टिकट कर सकेंगे बिक्री। प्रति माह कुल टिकट के हिसाब से मिलेगा कमीशन। 3 स्लैब बनाए गए हैं। तो जो प्रयागराज में मंडल हैं, 29 स्टेशनों पर एजेंट नियुक्त किए गए हैं, और जो एजेंट नियुक्त किए गए हैं वो इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि वो अनारक्षित यानी जहां पर आरक्षित सीटें नहीं हैं वहां पर रेल के टिकट बेचा करेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह में, यानी यूपी में जो निगम है वो निगम भर्ती करेगा आउटसोर्सिंग पॉलिसी से, और इसमें 60 साल होगी सेवा की न्यूनतम आयु और 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन होगा। कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधित्व CM के प्रमुख सचिव से मिला। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिनको कर्मचारियों को यानी जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलने के आसार बढ़ गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अच्छी पहल, प्रदेश के 40 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब दिया नया नाम। चौरपुरा, चुड़ैल जैसे नामों से सरकारी स्कूलों को मिलेगी मुक्ति। नाम से बदनामी का अभ्यास, माध्यमिक स्कूलों में भी ऐसे स्कूल, पुराने नाम पर ज़्यादातर स्कूल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हाई कोर्ट की सख्ती, को गुमराह करना पड़ा महंगा। 3 कर्मचारियों को चार्जशीट, एक ही मामले पर दूसरी याचिका, प्रमुख शिक्षा सचिव का आदेश। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सेना के आधुनिकीकरण के लिए दिया फंड, मोदी ने अंगोला को 20 करोड़ डॉलर देने की घोषणा। जो अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, उनको 20 करोड़ देने का वादा किया है, और संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय भी लिया है। तो अंगोला के राष्ट्रपति को 20 करोड़ देने का यहाँ पे वादा गया, और सेना को मजबूत करने का आह्वान किया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भाभी ने पॉस्को एक्ट पर झूठा केस दर्ज कराया, देवर ने जहर निगल दी जान। तो ये कुरुक्षेत्र के गांव से, दबखेड़ी से खबर निकल कर आ रही है। तब भाभियां ऐसा करेंगी तो देवरों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मृतक के पिता की शिकायत पर पुत्रवधू, उसके माता व पिता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षक ने की आत्महत्या।
शिक्षक ने किया आत्महत्या, साथी शिक्षकों पर प्रताड़ना का आरोप। तो जो ये शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली। किस कारण से किए? इन्होंने सुसाइड नोट लिखा था और सुसाइड नोट में ये लिखा है कि साथी शिक्षकों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रताड़ना का आरोप, जिससे इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो यदि कोई ऐसा शिक्षक, अगर शिक्षक ही ऐसा करेंगे तो बाकी समाज क्या सीखेगा इससे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। छात्राओं से शिक्षक करता था अशोभनीय व्यवहार, गिरफ्तार। पलवल जिले में भी हेडमास्टर ने की छात्रा से छेड़छाड़। तो ये मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपित हेडमास्टर राजकुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मेरी जानकारी में मामला नहीं है, मेरे संज्ञान में मामला आता तो या फिर शिकायत आती तो इस पर कार्रवाई की जाती। अशोक बघेल जिला शिक्षा अधिकारी का ऐसा कहना है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पशु किसान क्रेडिट, बिना गारंटी 1,60,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और आप अपने बैंक में जिसमें आपका खाता है उसी बैंक में आप जाकर बात कर सकते हो। आपको कोई गारंटी नहीं देनी होगी और आपको 1,60,000 रुपये का लोन बिना गारंटी के मिल सकता है। ऑनलाइन या बैंक खाते में जाकर कर सकते हैं आप आवेदन। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाइट में भास्कर स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड में शिक्षा मंत्री ढांडा ने किया 200 से ज़्यादा प्राचार्यों को सम्मानित। हरियाणवी बोली को भाषा कैसे बनाया जाए, इस पर काम कर रहा है शिक्षा विभाग। महिपाल ढांडा, तो कल महिपाल ढांडा जी एक्सीलेंस अवार्ड में 200 से ज़्यादा प्राचार्यों को सम्मानित किया और सम्मानित करने के बाद ये एक हरियाणवी बोली है, जो हरियाणवी बोली को भाषा कैसे बनाया जाए, 3 श्रेणियों में प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तैयारी, AI बेस्ड 2300 केंद्रों पर लगेंगे कैमरे। आयोग कार्यालय में बनेगा कंट्रोल रूम। CET में नकल के केस भी बनेंगे। जो CET हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें केस भी बनेंगे और AI से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस पर नज़र रखी जाएगी और CET में केस भी अब की बार बनेंगे। बोर्ड परीक्षा ने लिया इस प्रकार का फैसला। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जैन परिवार की बच्ची के साथ घर में घुसकर हरकत, धराया। घर पर आता रहता था। आरोपी पिता का दोस्त था। तो यदि कोई दोस्त बनकर ऐसी हरकत करता है तो वो दोस्त के नाम पर दोस्त नहीं, धब्बा है। निजी विद्यालयों के छात्रों का विवरण 15 मई तक लिंक पर करना होगा अपलोड। चिराग योजना के तहत कक्षा 5वीं से 12वीं के छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा से संबंधित यानी 15 तक जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको इनको 15 तक अपलोड करना होगा कि उनके स्कूलों में कितने बच्चों का दाखिला हुआ है चिराग योजना के तहत। गर्मी से राहत, मौसम विभाग का दावा, अभी तापमान में गिरावट बनी रहेगी। नूंह जिले में गिरे ओले, कई जिलों में बारिश। प्रदेश में आज और कल वर्षा, अंधड़ आंधी का अलर्ट। कई जगह बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलती रहेंगी। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि कितना मौसम अस्त व्यस्त हो गया है। इसीलिए थोड़े चेतन रहे, घरों से निकले तो सावधानी पूर्वक निकलें। चलते हैं अगली खबरों तक। भिवानी में 12 दिन का ही जल भंडार, यानी जो जल पर युद्ध छिड़ा हुआ है हरियाणा और पंजाब का, उसके कारण चलते हुए भिवानी में 12 दिन का ही जल भंडार बचा है। नारनौल में अधिकतर जलघर सूख गए हैं। 8 जिले प्रभावित। नहरों, जलघरों में पानी कम। गांवों और कॉलोनियों में टैंकरों से पानी लाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अखबार की कटिंग से जल बहुत कम बचा है। तो हम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जल के बंटवारे को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए ताकि जनता को परेशान न होना पड़े। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा की मांग, पंजाब BBMB के निर्णय को बिना शर्त करे लागू। भाखड़ा के पानी पर हरियाणा के सभी दल साथ, चाहे वो कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, BJP हो, चाहे इनेलो हो, INLD, कोई भी सरकार हो, अब BBMB करेगा पंजाब से बात। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
नायब सैनी बोले हम पानी लेकर रहेंगे। और पानी को लेकर पंजाब में कत्ल हो जाते हैं भगवंत सिंह मान। तो दोनों मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि भाई इस प्रकार का किस प्रकार का केंद्र सरकार फैसला लेती है। भारत की पाकिस्तान पर 3 बड़ी स्ट्राइक। दहशत, रोज जेट भर रहे उड़ान, पाक सेना मुंह कराई। भारत के खौफ से 5,000 करोड़ फूंक चुका है पाक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पीएम आवास पाने का एक और अवसर, यानी पीएम आवास योजना के तहत जो फार्म भरे गए हैं उनका सर्वे 15 दिन का और बढ़ा देगा। पहले 30 अप्रैल तक का ही समय था, अब 1,51,000 लोगों का सर्वे अभी तक बाकी है। तो पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों के फार्म भरवाए गए तो उनका सर्वे और 15 तारीख तक चलेगा। और जिन्होंने फार्म नहीं भरा है वो फार्म अभी और भरवा सकते हैं। जिस मामले में गिरफ्तारी आसान होती है उसी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। चुन चुनकर रिपोर्ट दर्ज कर रही साइबर सेल। और साइबर सेल यानी जो साइबर सेल है ऑनलाइन ठगी करते हैं उनका चुन चुनकर वो ऐसी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और जिस मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी आसान होती है उसी से उनका रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लोगों के आनुवांशिक रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है एआई, यानी जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोगों का इलाज है जो उससे संबंधित उनका इलाज करने में एआई की मदद ली जा रही है। और एआई की मदद से इलाज आसानी से किया जा सकता है। शिक्षक संघ की मांग 16 तक भराएं प्रवेश फार्म, जुलाई में लॉटरी निकालें। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जल्दी। जो राजस्थान के स्कूल हैं वहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों में 16 तक फार्म भराएं और जुलाई में लॉटरी निकालें और जुलाई में ही एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट करें। हर छात्र को मिले रोजगार गारंटी। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री तकनीकी और वैश्विक शिक्षा संबंधी की शिक्षा विभागों की समीक्षा एआई जैसी तकनीक से रोक कर चोरी और राजस्व बढ़ाएं। तो ये अधिकारियों की मीटिंग में इस प्रकार के फैसले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पसलियों में दर्द पर काबू पाकर रूड फाइनल प्रवेश के साथ शीर्ष 10 में वापसी। तो यानी पसलियों में दर्द होते हुए भी इन्होंने इस मुकाबले को जीता और फाइनल में पहुंच गए। इंडिया हाई फ्लायर्स अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2025, यूनिवर्सिटी पेरिस सैकले में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। छात्राओं के लिए कैंट यूनिवर्सिटी की पहल। सांस रोक देने वाले मुकाबले में बेंगलुरु ने मारी बाजी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने प्लेऑफ के लिए लगभग स्थान पक्का किया। चेन्नई सुपर किंग्स की नहीं बदलेगी किस्मत, यानी चेन्नई सुपर किंग अब की बार लगातार पायदान पर नीचे रहती रही और लगातार मैच हार रही है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों के पास 990 सिपाही बने एएसआई, यानी जो पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी उन्होंने 990 ने ट्रेनिंग अपनी पास की और 9 से 90 सिपाही एएसआई बने। बीपूसे के 731 अफसरों की औबंधिक वीरता सूची जारी की गई है। ये भी यूपी से यानी बिहार के ये खबर आ रही है। संविदा चालक सिपाही 15 मई तक नियमित होंगे, यानी 15 मई तक जो संविदा पर यानी कच्चे कर्मचारी रखेंगे उनको 15 मई से पहले उनको नियमित किया, यानी उनको 58 साल का रोजगार फिक्स किया जाएगा। प्राइमरी शिक्षा का स्तर सुधारने की जगह बाबूगिरी में जुटे एआरपी। तो जो एआरपी हैं प्राइमरी शिक्षा का स्तर सुधारने के बजाय वो बाबूगिरी में जुटे हुए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। देश के 28 राज्यों में 8,500 खिलाड़ी 28 प्रतियोगिताओं में होंगे शामिल। आगाज बिहार में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज से आगाज। पटना समेत 5 जिलों में होंगे आयोजन। 15 मई तक चलेगा खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतियोगिताएं। इन जगहों पर होंगी प्रतियोगिताएं। तो जो बच्चे खेलों की तैयारी कर रहे हैं और खेलों से संबंधित हैं उन खेलों में इस तरीक़ा की तैयारी करके नहीं आप भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 के सेमेस्टर परीक्षा का प्रस्ताव कार्यक्रम में जारी। AKTU, बीटेक, बी फार्मा और MBA के सेमेस्टर परीक्षाएं 16 मई से।
18 यूजी पीजी पाठ्यक्रम की अधिकतम कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम जारी। AKTU में 12 जून तक लिखित परीक्षाएं होंगी, 6 मई तक भेजी जा सकेगी आपत्तियां। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अब लिखित परीक्षा से भर्तियां। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, कानपुर IIT से परीक्षा करने पर की तैयारी, करीब 100 पदों पर भर्ती कराने की है योजना। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कुछ मिनटों की हंसी से तनाव हो जाता है छूमंतर। तो जो हंसी है, जो तनाव होता है, कुछ मिनटों की हंसी, यदि हंसने का यार दोस्तों के साथ हंसना या किसी के साथ नहीं, जो तनाव होता है वो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है। 15 मांसपेशियों के साथ कम करती रहें चेहरे के जोर जोर से हंसने। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। उद्योगों को NOC में देरी, 23 विभागों में 694 आवेदन फंसे, टाइमलाइन फेल। सबसे ज़्यादा आवेदन भूगर्भ जल में, बिजली और नोएडा प्राधिकरण में लटके, 3 विभागों में 1/3 आवेदन लंबित। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रक्षा इकाइयों को आवंटित हुई 1000 हेक्टेयर जमीन, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, 57 कंपनियों के 6 नोट्स हुए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 22 लाख से ज़्यादा प्रोन्नत बच्चों को सत्यापन नहीं, कैसे हो DBT। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी BSA को तत्काल सत्यापन के दिए निर्देश। अभिभावकों के खाते में बैग, यूनिफॉर्म और जूते मोजे के लिए DBT होते हैं 1200 रुपये। तो जिन बच्चों के अभी तक DBT या खाते नहीं खुले हैं, उन अभिभावकों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों के खाते खुलवा दें और उनमें DBT स्टार्ट करवा दें। ऑनलाइन DBT होती है। पूर्व और वर्तमान पेंशनरों में भेद करने से पेंशनर नाराज, व्यापक स्तर पर विरोध करने का लिया निर्णय। हिमाचल प्रदेश में संजौली की पूरी मस्जिद अवैध, नीचे की 2 मंजिलें भी गिराने के आदेश। शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने सुनाया फैसला, वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर सका निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड। 3 मंजिलें पहले से अवैध घोषित की थी, अब पूरी मस्जिद को ही गिराया जाएगा। कोर्ट ने पूछा, नई मस्जिद के लिए किससे ली अनुमति। बलरामपुर जंगल में बने 2 अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त किए गए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लखनऊ के सामने चहल की फिरकी की चुनौती, पंजाब के खिलाफ मैच में कप्तान पंत के प्रदर्शन से फिर मयंक की वापसी से गेंद वापसी। 13 विकेट ले चुके हैं 10 मैचों में युजवेंद्र चहल। 9.44 की इकोनॉमिक रेट चहल की रही है। 4 मैचों में खेले हैं। पंजाब किंग्स ने 2023 से धर्मशाला में और सभी में हार मिली है। प्रभसिमरन शानदार ले में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान से निपटने के लिए सटीक तरीका, पाकिस्तान में इतना सस्पेंस भर दें कि वह खुद गुहार लगाए कि जो कार्रवाई करनी है जल्दी कर लो। यानी सस्पेंस इधर उधर इतना भर दिया है कि पाकिस्तान खुद ये कहने को मजबूर हो जाए कि जो करना है खुद कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल कैंसर के इलाज में सहायक हो सकती है जीन थेरेपी। जो कोलेस्ट्रॉल कैंसर होता है, कोलेस्ट्रॉल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कोलेस्ट्रॉल ये खान पान से बढ़ता है। जो बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं उससे बढ़ता है, और तली खाने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक और BP हाई जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। उन थेरेपियों का उनका इलाज अब जीन थेरेपी के माध्यम से किया जाएगा। अगले 2 साल में 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा भारत डिजिटल मीडिया उद्योग। विश्व में एक बड़े सिनेमाई बाजार के रूप में उभर रहा भारत। तो वेव्स मंथन, भारत का मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग 2027 तक 36 अरब डॉलर होगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पर्यटकों पर हमले का एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, पर्यटक अल्पसंख्यकों के निशाना बनाने की आशंका पर चलाया गया था तलाशी अभियान, सुरक्षा बलों ने गश्त की बढ़ाई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत शुरू होने के दौरान हुआ था षड्यंत्र, 10 दिन तक सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ भी जाएंगे रूस। यानी इस प्रकार का पर्यटकों पर हमले एजेंसियों ने किया था अलर्ट जारी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पॉलिसी देने के बाद दावा खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि दावा खारिज करने पर बीमा कंपनी व बीमा लोकपाल के आदेश जारी किए जाएंगे। पॉलिसी बीमा खारिज नहीं कर सकती कोई भी बीमा कंपनी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
अविवादित विरासत के मामले में 15 दिनों में करें निस्तारित। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं सीएम लैंड के रिकॉर्ड में डिजिटलीकरण तेज करने के निर्देश। कहा राजस्व परिषद में पोर्टल पर बढ़ाई जाए सुविधाएं, सार्वजनिक किया जाए शहरी और भूमि रिकॉर्ड। 10 दिनों के निस्तारण में होंगे कृपक दुर्घटना योजना के लंबित मामले। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पहले मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका को मिलेगी, कर सकेंगे रीचेकिंग के लिए आवेदन। सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद होने वाले पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के नियमों में बदलाव। जो विद्यार्थी रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं उनके लिए ये यानी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा से शो किया जाएगा। चलते हैं अगली। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को पॉलिटेक्निकल और साइंस के 181 सहायक आचार्य मिलेंगे। 3 महीने चले इंटरव्यू, अंतिम परिणाम घोषित। शुरू किए गए थे 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने के बाद में ये फैसला और ये भर्ती, ये आचार्य मिलेंगे पॉलिटेक्निकल कॉलेजों को। सबसे अधिक 81,000 आवेदन। CHO के लिए सेकेंड ग्रेड नर्स पदों के लिए 80,000 अभ्यर्थियों ने भरा फार्म। चिकित्सा विभाग में संविदा के 13,000 पदों के लिए 2,60,000 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। संविदा के ये कर्मचारी और ये संविदा के राजस्थान यानी कृषि कर्मचारियों पर को लगाया जाएगा। RPSC व चयन बोर्ड की परीक्षा तिथि टकराई, एक परीक्षा छूटनी तय। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पटवारी भर्ती में अगस्त में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नीट आज 90 सेंटरों पर 36,000 छात्र देंगे परीक्षा। परीक्षार्थी हल्के रंग के कपड़े पहनकर आएँ, ट्राउजर पैंट के मेटल बटन न हों, हाई हील सैंडल और जूते वर्जित। यानी नीट में जो परीक्षा होनी है उसके लिए इतनी ज़्यादा सतर्कता बता रखी है कि भाई जो कपड़े भी पहन कर आने हैं वो हल्के रंग के पहन कर आने हैं और हाई हील के जूते वगैरह ना पहने। तो खलील के 19वें ओवर में बटोरे 33 रन। तो कोहली ने 8वीं बार एक सत्र में 50 कई बार बनाए, बैथल के अर्धशतक। चलते हैं खबरों की तरफ। एम्स दिल्ली ने जारी किया विज्ञापन। 169 पदों पर विज्ञापन किया गया। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित तिथि पर से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। ICD बिहार में संभावना 33 पद हैं और ये पद और भी दिए गए हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा स्तर सुधारना था, कर रहे बाबूगिरी। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 40 लाख में नीट पेपर का सौदा, यानी नीट पेपर का सौदा 40 लाख में किया गया है। छात्र व परिजन को ले गए गुरुग्राम, 3 पकड़े को। कांस्टेबल ने 2 साथियों से मिलकर रची थी साजिश। तो जो 40 लाख में सौदा होना था उस प्रकार की अब की बार भी ऐसे तथ्य देखने को मिल रहे थे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।